कंपैरिजन एक ऐसी बीमारी है कि जिस इंसान को ये लग जाती है ना, उस इंसान का सुकून, उसका चैन, उसकी शांति सब कुछ छीन लेती है। क्योंकि जो इंसान अपना कंपैरिजन करता है ना जब किसी से, तो पहली बात तो उसका जो फोकस होता है वो अपने ऊपर से पूरी तरह से हट जाता है, और उसकी जो सेल्फ एस्टीम होती है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। क्योंकि वो अपना कंपैरिजन कर रहा होता है किसी दूसरे इंसान के साथ में, और उस इंसान को अपने से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में देख रहा होता है। कंपैरिजन करने में हमेशा ऐसे ही होता है कि चाहे आपके पास कुछ भी हो, आपके पास कितनी धन दौलत हो, आपके पास कितनी सुख सुविधाएं हो, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो दूसरों के पास में सुख सुविधाएं आपको हमेशा अपने से ज्यादा ही लगती हैं। आपको लगता है कि दूसरा इंसान हमसे बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है, मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है, और बस इसी के साथ में आपके मन की जो शांति होती है ना, आपके मन का जो सुकून होता है, वो कहीं पर खो जाता है। आपको अंदर से ऐसा फील होने लगेगा कि आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं दूसरे इंसान के सामने, आप बहुत पीछे हैं, आप किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। अगर आपको इस कंपैरिजन की फीलिंग को कंट्रोल करना नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कंपैरिजन की फीलिंग होती है ना, अगर इसे सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए, सही समय पर इसको रोक ना दिया जाए, तो ये जेलसी में तब्दील हो जाती है। और जब इंसान जेलसी में पड़ जाता है ना, ईर्ष्या होने लगती है उसको, तो ईर्ष्या की ना कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपने उस कंपैरिजन के कीड़े को यहीं पर स्टॉप नहीं किया ना, और ये जेलसी में तब्दील हो गया, तो आप कोई ना कोई ऐसी गलती सामने वाले के साथ में कर बैठेंगे, कोई बात उसको बोल देंगे या कुछ ऐसी हरकत कर बैठेंगे जिससे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, और आपके मन में गिल्ट रह जाएगा जीवन भर के लिए। क्योंकि जब गलतियां हो जाती हैं तो उसके बाद उनमें सुधार नहीं किया जा सकता है। देखो, महाभारत तो हम सभी ने देखी है। महाभारत का एक बड़ा ही फेमस चरित्र है दुर्योधन का। दुर्योधन के चरित्र को जब आप देखेंगे, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं कि उसका जो कंपैरिजन की जो स्टेज थी, स्टेज जो थी कंपैरिजन से आगे बढ़ते बढ़ते जेलसी में तब्दील हुई, और जो उस जेलसी थी वो कितने बड़े दुष्परिणाम जो है वो लेके आई, वो हम सभी को मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कंपैरिजन का कीड़ा है, इसको अपने अंदर आने से हम रोके कैसे? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतना ज्यादा हर इंसान के अंदर जो कंपैरिजन है, ये जो फीलिंग है कंपैरिजन की, ये बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से लोगों में जो है बहुत ज्यादा जेलस वाली फीलिंग जो है वो भी पैदा हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कांड हो जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। देखो, हमारी जो जनरेशन है ना, उसको सोशल मीडिया एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिला है कि शायद आज तक जो जनरेशन रही है उनको इतना सोशल मीडिया एक्सपोजर था ही नहीं। तो पहले क्या था, ऐसा नहीं था कि पहले कंपैरिजन नहीं होते थे, पहले जेलसी नहीं होती थी, पहले भी होता ही होगा, लेकिन शायद वो बहुत ही लिमिटेड था। क्योंकि लोग के पास में इतने ऑप्शन नहीं थे ना, इतना एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस नहीं थे लोग के पास में। आज क्या है, हम इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप क्या है, आप अपने आस पड़ोसी को ही नहीं देख रहे हैं सिर्फ, आप दुनिया के किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में झांक सकते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है वो सोशल मीडिया पर है, और हर इंसान को क्या करना है, एक्सपोज करना है, एक्सपोजर करना है सब इंसान को। तो हम जो है हर इंसान की लाइफ में क्योंकि झांक सकते हैं ना, तो हम हर इंसान की लाइफ से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। हमें बड़ी फैसिनेटिंग लगती है दूसरी दुनिया के जो लोग होते हैं ना, या दूसरे जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, हमें बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। हमें लगता है कि यार, मेरी लाइफ जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जैसी सामने वाले की लाइफ है। अब मैं इतना फैसिनेट हो रही हूँ दूसरों की लाइफ से कि मुझे जो अपनी लाइफ है वो बिल्कुल उनके जैसी करनी है। और इस सब के चक्कर में ना हम ये भूल जाते हैं कि हमें आखिर अपनी लाइफ में चाहिए क्या था। हम बस दूसरों के साथ ना एक दौड़ में दौड़ने लगते हैं कि वो ऐसी लाइफ जी रहा है ना, मुझे को ऐसी लाइफ चाहिए। आप देख के उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, या आप अपनी लाइफ में कोई परेशान होते हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत हैप्पी होते हैं, ठीक है, आप खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरे की लाइफ में झांकते हैं ना, तो आपको लगता है यार वो लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरी लाइफ शायद इतनी खूबसूरत नहीं है। कंपैरिजन ऐसे स्टार्ट होता है, और फिर बस वहां से स्टार्ट हो जाता है आपका जो मेंटल पीस है, जो आपकी शांति है, जो आपका सुकून है, वो यहीं से जो है वो जाना शुरू हो जाता है। पर इस कंपैरिजन के बाद में
अब मुझे अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मैंने किसी और की पर्सनल लाइफ देख ली, किसी और की लग्जरी लाइफ देख ली। अब मुझे लग रहा है कि मुझे जो है उनकी लाइफ को कॉपी करना है। तो देखो, सोशल मीडिया एक्सपोजर तो इतना ज्यादा है भाई कि इसका तो कोई अंत है ही नहीं। आप किस किस चीज के पीछे दौड़ोगे, किस किस चीज के पीछे भागोगे, और किस किस चीज से अपना कंपैरिजन करोगे। आप अपने आप से पूछो कि यार मैं किस चीज में खुश हूँ, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, मुझे किस चीज में अच्छा फील होता है। ना कि किसी और की खुशी को देखकर उसके पीछे आप भागो, उसके पीछे आप दौड़ लगा लो। इससे तो आप रेस्टलेस हो जाओगे। आपके पास अपनी जो खुशी है, आपके पास अपने जो संसाधन है ना, वो आपको बिल्कुल कम लगने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास जीवन में कुछ है नहीं, जबकि आपके पास सब कुछ है। लाइफ किसी और की खुशी को देखकर अगर आप उसके पीछे भागोगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप रेस्टलेस हो जाओगे। जो खुशी आपके पास है, जो संसाधन आपके पास है, वो आपको कम लगने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, और उससे आपका जो मेंटल पीस होगा ना, वो आपका बिल्कुल स्पॉइल हो जाने वाला है। तो इस तरह से दूसरों से कंपैरिजन करके, उनकी लाइफ को देखकर उनसे इतना ज्यादा प्रभावित होने से बेहतर है कि आपको जो खुशी आपके मन में है ना, आपकी चीजों को लेकर, आपके मन में जो इमेजिनेशन है अपनी चीजों को लेकर, उस चीज को लेकर आप आगे बढ़ो, उस चीज को लेकर आप सोचो। वो खुशियां आप अपनी पूरी करो, उसको एंजॉय करो। दूसरों से कंपैरिजन करके आपके पास जो है ना उपलब्ध चीज, उसको भी आप क्या करते हो, उसको भी आप नेग्लेक्ट कर देते हो। वो भी आपको क्या लगने लगती है, आपको बिल्कुल जीरो लगने लगती है। देखो, हर इंसान ना एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, कोई बुराई नहीं है। खूब महंगी गाड़ी लो, अच्छा घर बनाओ, खूब अच्छी लग्जरियस लाइफ अपने लिए आप बनाइए, लेकिन आप अपने लिए वो लग्जरियस लाइफ बनाइए जो आप चाहते हैं, जिसका सपना आपने देखा है। हो सकता है आपके लिए एक 20 लाख की गाड़ी खरीदना भी एक लग्जरी हो लाइफ की, आपके लिए एक छोटा सा घर बनाना भी एक लग्जरी हो लाइफ की। लेकिन जब आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए सारी सुख सुविधाएं, आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके लिए तो एक लग्जरी है ना ये। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, दूसरे की पर्सनल लाइफ में आप झांक रहे हैं, फिर उसकी लाइफ से आप उसका अपना कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास जो उपलब्धि चीजें हैं ना, जिससे आपके जीवन बिल्कुल खुशहाल था, आपको कोई भी कमी अपनी लाइफ में फील नहीं होती थी, तो इस कंपैरिजन के बाद में क्या होगा, आपको अपनी जिंदगी में जितनी भी संसाधन है, जितनी भी चीजें हैं ना, जो आपको गॉड ग्रेस से मिल रही हैं, वो आपको जीरो लगने लगेंगी, और बस आप हो जाएंगे रेस्टलेस और परेशान। तो सबसे बड़ी बात ना हमको यही समझनी है कि लोगों से वैलिडेशन के लिए हमको काम नहीं करना है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो अपनी खुशी के लिए काम नहीं कर रहा है आज। आज वो लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहा है। आपको अच्छा घर बनाना है, आपको महंगी गाड़ी खरीदनी है, क्यों? क्योंकि आपका कंपैरिजन चल रहा है। पड़ोसी ने इतना ले लिया तो मुझे उससे ज्यादा खरीदना है, फलाने आदमी ने इतना ले लिया तो मुझे उससे ज्यादा खरीदना है। तो कंपैरिजन जो है ना, ये ठीक है। आप कहेंगे कि भाई हम तो मोटिवेट होते हैं, हमें तो आगे बढ़ना है, तो मोटिवेट होने के और बहुत सारे तरीके हैं ना। आपका अगर कंपैरिजन से मेंटल पीस जा रहा है, आपकी शांति जा रही है, आपका सुकून जा रहा है, तो ऐसे कंपैरिजन से हमको करना ही क्या है। आप सब कुछ कमा भी रहे हैं, आप सब कुछ अपने घर में, आप हर चीज की सुख सुविधाओं के साथ में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी एक छोटे से कंपैरिजन से आप अपनी लाइफ को रेस्टलेस कर ले रहे हैं। ऐसे कंपैरिजन को तो बिल्कुल क्या कर देना है, दरवाजे से ही टाटा बाय बाय कर देना है, उसको तो लाइफ में एंटर करने ही नहीं देना है। क्योंकि देखो, लोगों का जो वैलिडेशन होता है ना, अब लोगों की राय जो होती है ना, वो तो रोज बदलती रहती है। आप एक चीज खरीद के लाएंगे, तो आधे लोगों की राय उस पर कुछ होगी, आधे लोगों की राय उस पर कुछ होगी। और हो सकता है किसी की राय जो है आजकल, आज के समय में कुछ और हो, और कुछ समय बाद उसकी राय जो है उस चीज के बारे में चेंज हो जाए। तो लोगों के अगर ऊपर आप डिपेंडेंट होंगे ना अपनी खुशियों को लेकर, तो आप भूल जाइए कि आप खुश होने वाला है। क्योंकि लोग तो आपको हताश ही करेंगे। अगर आप खुश होने के लिए लोगों की वैलिडेशन का इंतजार कर रहे हो ना, तो भूल जाओ। क्योंकि लोग तो आपको कभी खुश नहीं करने वाले हैं, उनकी तो राय चेंज होती रहती है, उनका अपना सबका नजरिया होता है चीजों को देखने का। आप अपनी खुशी के अनुसार जब चीजें करेंगे ना, अपनी खुशी के अनुसार चलेंगे, आपको लगेगा ठीक है, मैं अपनी लाइफ में इस चीज से इतना सेटिस्फाइड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपनी जीने का तरीका होता है। अगर कोई इंसान 50 लाख की गाड़ी में बैठ के खुश है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे 20 लाख की गाड़ी में वो संतुष्टि मिल रही है तो मैं उसमें खुश हूँ। रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, तो ठीक है। मोटिवेट होने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि अपनी लाइफ को रेस्टलेस बनाया जाए। ठीक है,
आप कुछ भी कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं इसलिए करते हैं कि आप सुकून से चैन की नींद सो सकें। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या होता है? एक छत चाहिए होती है, अच्छा भोजन चाहिए होता है, और जो हमारे और जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो खर्चे होते हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमको चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो ठीक है, हम एक अच्छी और लग्जरियस लाइफ ही जी रहे हैं, वरना फिर लग्जरी का तो कोई अंत नहीं होता ना। लग्जरी की तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर। ऐसे तो आप चांदी के बर्तनों में खाएं या सोने के बर्तनों में, क्या उसमें हीरे जड़वा लें, तो भाई लग्जरी का तो कोई अंत होता नहीं है। तो ऐसा कंपैरिजन करते रहोगे जीवन भर तो बस शांति तो कभी मिलने वाली है। अगर आप ये देखना चाहते हो ना कि जो कंपैरिजन फ्री लाइफ होती है, या जो जब हम बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करते हैं अपनी लाइफ का, तो हमको कितना पीसफुल फील होता है। तो आपने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने साथ में। आपको क्या करना है, 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 आवर के लिए आपको क्या करना है, एक तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में नहीं झांकना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए। और किसी की भी निजी जीवन में हमको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, वही सबसे बड़ी बात है। उसी में जो है आपकी जो लाइफ है इतनी इन्वॉल्व है, इतनी इतनी बिजी हो जाएगी उसी में आपकी लाइफ कि आपको दूसरों की लाइफ में झांकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप दूसरों की लाइफ में झांक रहे हैं तो तभी आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। दूसरा काम हमको क्या करना है, जो भी चीज़ इस 24 घंटे में हमारे ओर आ रही है, हमसे जा रही है, हमें सफलता मिल रही है, हमें असफलता मिल रही है, हमें भोजन मिल रहा है, हमें नींद मिल रही है, कुछ भी, जो भी कुछ चीज़ हमारे जीवन में आ रही है, जा रही है, उसके लिए हमको भगवान का धन्यवाद करना है। हर चीज के लिए आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखना है। अगर आपने ईमानदारी से इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया ना 24 घंटे के लिए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना 24 घंटे के लिए, इसके जो भी अनुभव आपको होंगे उन्हें आप मुझसे साझा करना मत भूलिएगा।